देखिए, आज हम चतुर्भुज के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका है समलंब चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें 4 भुजाएं हैं और इन चारों भुजाओं में से केवल एक यही ऐसा पेयर है, ये वाला, ठीक है, जो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। आगे है समांतर चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब इसकी विशेषताएं देखिए। पहला दे रखा है सामने की भुजा बराबर होती है। सामने की भुजा मतलब ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ये वाली इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण का मतलब अगर पहला कोण ये है, इसके विपरीत कोण ठीक इसके सामने वाला है। आप आमने सामने वाले कोण बोलो या विपरीत कोण बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो विपरीत कोण कैसे होते हैं? विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक इसी तरीके से ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये जो विकर्ण है, एक विकर्ण बड़ा होगा तो दूसरा विकर्ण थोड़ा सा छोटा होगा, विकर्ण इसके बराबर नहीं होंगे। चौथा है विकर्ण का कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ये जो देखिए इस तरह से अगर लाइन खींच देंगे विकर्णों की, तो इनके बीच की जो कोण होंगे ये वाले, ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है? संगत कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। संगत कोण कोई भी दो कोण, जैसे सामने पास वाले ये वाला कोण और इस वाले कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। ऐसे ही इन दोनों को कोण का योग 180 होगा। ठीक इसी तरीके से इन दोनों कोणों का योग 180 होगा और इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो संगत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे है समचतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान यानी बराबर होंगी। जितनी ये है उतनी ही तीनों होंगी। दूसरी है आमने सामने कोण समान होते हैं। ठीक ऐसे ही आमने सामने का मतलब विपरीत कोण समान होते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तीसरा है विकर्ण का कोण 90 डिग्री का, यानी अगर हम इस पर विकर्ण खींचें दोनों तरफ से, तब इनके बीच जो विकर्ण से कोण बनेगा ये वाला कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का। और चारों तरफ से ये 90 डिग्री का कोण ही होगा। ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का बनाएगा कोण, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। अगला है आयत। आयत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इस तरह से होता है। इसकी पहली भुजा है, पहला प्रॉपर्टी है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये वाली इसके बराबर ये वाली भुजा होगी और इसके बराबर ये वाली भुजा होगी। दूसरा, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये कोण, ये वाला और ये वाला, ये सभी कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के कोण होंगे। तीसरा है विकर्ण बराबर होते हैं। अगर मैं इस पर विकर्ण डालूँ इस रेखा से ऐसे होते हुए, तो विकर्ण बराबर होंगे। जिस विकर्ण की लंबाई ये वाली होगी, मतलब कोई विकर्ण की लंबाई अगर क्वेश्चन में दी हुई है, तो अगर ये वाली क्वेश्चन दी हुई है आपको, तो जितनी ये वाली मान होगा उतना ही इस वाले विकर्ण का मान होगा। नेक्स्ट है आमने सामने की भुजा समांतर होती है। समांतर भुजाएं होंगी। अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो आप लोग पहले ही समझ चुके हो समांतर रेखाओं में ये दोनों कैसी हो जाएंगी? समांतर होंगी। नेक्स्ट है विकर्ण कोण 90 डिग्री नहीं होते, यानी ये जो कोण बनते हैं विकर्ण पे वो 90 डिग्री के नहीं बनेंगे। अगला है आपका वर्ग। वर्ग इस तरह से होगा। अब वर्ग की प्रॉपर्टी देखिए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
ये चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी और आमने सामने वाली भुजा समांतर होंगी। 90 डिग्री का कोण सभी बनाते हैं, यानी वर्ग के चारों कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक, विकर्ण बराबर होते हैं। जितनी लंबाई इस विकर्ण की होगी यहाँ से यहाँ तक, उतनी ही लंबाई इस विकर्ण की होगी यहाँ से यहाँ तक। अब क्या है, विकर्ण का कोण 90 डिग्री का होता है, यानी यहाँ पे जो कोण का बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए। समचतुर्भुज में और वर्ग में डिफरेंस क्या है? इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। इसमें आमने सामने के कोण बराबर होंगे और इसमें चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट है इसका विकर्ण का कोण 90 डिग्री, ये आपको बता दिया। अगला है उत्तल चतुर्भुज, यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से बनता है ये। इसमें देखो संगत भुजाएं बराबर होती हैं। संगत भुजाएं मतलब अगर ये भुजा है तो इससे लग के बनने वाली ये वाली भुजा, जितना मान ये होगा उतना ही मान इस भुजा का होगा। ठीक, ऐसे ही जितना मान इस भुजा का होगा उतना ही मान इस भुजा का होगा। संगत भुजाओं का मान समान होता है। दूसरा है विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी अगर इस पर विकर्ण खींचा जाए इस तरह से तो ये जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एंड आखिरी है यहाँ पे प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है, यानी इससे बनने वाले जो चारों कोण हैं अवतल चतुर्भुज में, जो चारों कोण हैं वो 180 डिग्री से छोटे होते हैं। आगे देखिए अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज इस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेन, इसमें एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा या बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज बना हुआ है आपका, तो इसमें ये वाला जो कोण है जो इन दोनों भुजाओं से बनाई, ये आपका मोर देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 से ज़्यादा होता है, इसकी मेन प्रॉपर्टी यही है। तो इसमें आपने चतुर्भुज के नाम, उनकी विशेषताएं और उनको किस तरह से बनाते हैं इस बारे में अच्छे से समझ लीजिए।